हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस पेपर 19। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर, ताकि समय की बर्बादी ना हो। थोड़ा सा हम क्वेश्चन जूम कर देंगे ताकि आपको अच्छा से क्वेश्चन दिख सके। देखिएगा, जिसमें से पहला प्रश्न क्या है, तो देखिएगा, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर किस वंश की स्थापना की। तो याद रखिएगा, कान्व वंश की स्थापना की। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कान्व वंश के संस्थापक कौन है, तो वासुदेव ही। तो देखिएगा, लेकिन हम पूछेंगे शुंग वंश के संस्थापक कौन है। शुंग वंश के संस्थापक कौन है, तो शुंग वंश के जो संस्थापक हैं पुष्य मित्र शुंग है, पुष्य मित्र शुंग है। लेकिन शुंग वंश के अंतिम शासक जो हैं देवभूति हैं, देवभूति हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा क्या है, तो निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीवी के कारण क्या, तो साइटस कैकर होता है। तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, जीवाणु बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा क्या है, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है। कौन सा शब्द जो है सम्मिलित नहीं है, तब पूंजीवादी जो है सम्मिलित नहीं है, जबकि बंधुता, संप्रभुता और न्याय सम्मिलित हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा क्या, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी, तो 2016 में। ऑप्शन नंबर डी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछेगा पहली बार अंग्रेज सरकार ने 1946 में और इसके बाद 1978 में नोटबंदी हुई थी। पहली बार कब हुआ था, 1946 में। उसके बाद 1978 में नोटबंदी हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या है, तो हंसदेव और जोक नदी भारत के किस राज्य में है। हंसदेव और जोक नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में है। महानदी यहाँ जो है क्या, तो छत्तीसगढ़ में एक महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छठा। क्वेश्चन नंबर छठा क्या है, तो कौन सी भारतीय कप्तान सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाली क्रिकेटर बनी। उन्होंने 2020 में यह उपलब्धि हासिल की थी। वे कौन थे, तो याद रखिएगा वह जो थे विराट कोहली। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सातवां क्या, तो निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोह ए नूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था, वह कौन था। तो याद रखिएगा वह जो था नादिर शाह। ऑप्शन नंबर डी होगा। 1793 में नादिर शाह जो था आक्रमण किया था और कोहिनूर हीरा को छीन लिया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आठवां। क्वेश्चन नंबर कितना, तो आठवां। युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती थी। तो 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चांगलो। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नौवां क्या, तो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निम्न में से क्या है। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो हैं
क्या हैं? तो याद रखिएगा वह जो हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10वां। कोलकाता में साल्ट लेक, कोलकाता में साल्ट लेक के स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? किसके नाम पर किया गया है? तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद के नाम पर। ऑप्शन नंबर ए होगा। दोबारा पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोलकाता में साल्ट लेक के स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। क्या? तो 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष की तुलना में महिला 1000 से अधिक है? 1000 से अधिक है किस राज्य में? तो याद रखिएगा यह जो है केरल में है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। क्या है? तो 1845 से 46 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई? 1845 से 46 ईस्वी की अवधि के दौरान कौन सी लड़ाई लड़ी गई? तो देखिएगा ऑप्शन में क्या क्या दिया है, देखिएगा 1 मिनट। तो यह जो लड़ा गया है, पहला प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। क्या? तो निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? तो ड्रेसीना है, ड्रेसीना है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो 1965 में। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी किससे संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी किससे संबंधित है? तो 15 जो होगा ऑप्शन नंबर डी, दहेज हत्या से संबंधित है, दहेज हत्या से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह भारत के किस राज्य में है? यह किस राज्य में है? तो याद रखिएगा यह उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। क्या? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिजली राजवंश द्वारा बनाया गया था? तो 17 जो होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाई दरवाजा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18। क्या? तो 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी ध्यावृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे 1968 में? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 जो होगा ऑप्शन नंबर ए, एस राधा कृष्णन थे। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी होगा, एस राधा कृष्णन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। क्या है? तो अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारियों को का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा किस धारा के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है? तो 16, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है? किस राजवंश से जुड़ा है? तो 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर साम्राज्य से। क्या बोले हैं? महानवमी डिब्बा किस ऐतिहासिक महत्व से जुड़ा है? तो विजयनगर साम्राज्य से। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है? तो यह जो क्षमा कर सकता है अनुच्छेद 72, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 क्या है तो डैश के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम सालाजार असलीथिरियन के नाम पर रखा गया है। यह किस राज्य में खोजा गया है? किस राज्य में खोजा गया है? तो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है तो निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? कौन जो है बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? तो रेणु देवी हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के तक हिस्से को क्या तो सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है। कितना परसेंट? तो 75% है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 क्या है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो 25 का जो होगा यह जीवन रक्षक गैस है। यह जीवन रक्षक गैस है। यह गलत है। यह जीवन रक्षक गैस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है तो विभिन्न प्रकार की हिंदू विवाह में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? अपनी इच्छा से विवाह करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा गंधर्व विवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27। कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? कौन सी घटना सबसे पहले आएगी या कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो सिकंदर की मौत सबसे पहली हुई थी। और कब हुआ था सिकंदर का मौत? तो 323 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग एक विशेषता नहीं? कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? तो 28 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी है। क्या तो संपीड़न है। संपीड़न है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 क्या है तो बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया गया है? बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया गया है? तो 29 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी 1765 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा किस रूप में वर्णित किया गया है? किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारतीय शांति के जनक। भारतीय शांति के जनक। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? तो याद रखिएगा पी.बी. नरसिंह राव है। पी.बी. नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 क्या तो है ढुलुका बॉल में प्रचलित एक नृत्य रूप है। एक नृत्य रूप है। तो 32 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा भारत के जनांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है? तो 33 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए 1921। 1921। अगर द्वितीय पूछेगा तो 1951 बोलिएगा। 1921 जो है प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने किस वर्ष कश्मीर को केसर विरासत को वैश्विक रूप से
महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। तो 34 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए 2011। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो 35 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी चिकनी मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को क्या तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? 1955 से पूर्व किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो देखिएगा ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन देखिएगा कितना, तो क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 34 से कि 1 मिनट देखिएगा ये कितना, तो क्वेश्चन नंबर 36 होगा। कितना, तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो होगा क्या तो भारतीय स्टेट बैंक को ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश 13वीं पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? वह कौन है? तो अपना भारत है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का नगरपत्तनम बंदरगाह शहर नहीं है? नगरपत्तनम बंदरगाह शहर नहीं है, तो राखी गढ़ी है। ऑप्शन नंबर बी होगा। जबकि बालकोटा, लोथाला के तो खिसारा है और राखी गढ़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 क्या है, तो डिंगो सिंह का संबंध किस खेल से संबंधित है? डिंगो सिंह का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा मुक्केबाजी। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 क्या, तो NIEOCH जो है अर्थात है यूनेस्को क्या, तो यूनेस्को 23वें अभ्यास 24 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 तक भारत के किस देश के बीच आयोजित किया गया है? किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ग्रीस। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 क्या, तो HBPC इंडिया के ब्रांड इन्फ्लुएंसर क्या, तो इन्फ्लुएंसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा विराट कोहली। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 है, निम्नलिखित में से किस शहर में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किया गया है? किस शहर में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किया गया है? तो वह है पुणे। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 क्या, तो कौन सा राज्य कुछ क्षेत्र में पानी की कमी के समाधान के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बना है? तो 43 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन है? तो केरल है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के कृषि उत्पादन विभाग ने राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया है? तो वह है जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45, G20 का रिसर्च एंड इनिशिएटिव सभा सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो याद रखिएगा यह धर्मशाला में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 क्या, तो केंद्र सरकार ने नामी में गंगे कार्यक्रम के तहत कितनी परियोजनाओं के लिए
638 करोड़ रुपये मंजूरी दिए हैं। तो याद रखिएगा 8 परियोजनाओं के लिए ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा क्या, तो निम्नलिखित में से किसे नेपाल द्वारा सेना के नामबंद जनरल के पद से सम्मानित किया गया है। तो 47 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सेना प्रमुख एम नारवेन है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या, तो भारत वन राज्य रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 48 का जो होगा देखिएगा ऑप्शन किस तरह दिया है। तो 48 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा पिछले वर्ष की तुलना में मैंग्रोव कवर 17 वर्ग किमी क्षेत्र में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद देखिएगा कितना होगा, तो 49। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिएगा। भारत और यूके मुक्त व्यापार समझौता के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, देखिएगा क्या, तो मुक्त व्यापार समझौता का मुख्य उद्देश्य 2030 तक भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है, ये सही है। मुक्त व्यापार वार्ता का पहला दौर 17 जनवरी को शुरू हुआ, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा क्या, तो भारत ने 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 450 गीगावाट ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 क्या, तो निम्न में से कौन वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। कौन जो है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है, तो अवतल दर्पण है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितना है। तो 0.03%। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53। अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है। तो यह जो करता है मूलाधार, क्या, तो मूलांकुर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54। रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है। रैम जो है किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक मेमोरी। कौन है, तो प्राथमिक मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या, तो अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया है। अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया है। तो याद रखिएगा एलेक्जेंडर न्यूलैंडस ने। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 क्या, तो किन कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यक्ष अल जुड़ा होता है। तो एल्डिहाइड ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57। शरीर में तिल्ली कहाँ पाया जाता है। शरीर में जो है तिल्ली कहाँ पाया जाता है। तो याद रखिएगा शरीर में तिल्ली जो पाया जाता है आमाशय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58। प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में किसके द्वारा की गई थी। तो आइजैक न्यूटन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59। वह रिपोर्ट जो डिजिटल उपकरण में ओर से डेटा स्थानांतरण के लिए प्रोटोकॉल है
किस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो 59 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? तो USB पोर्टल है, USB पोर्टल है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60। सीसा और टीन की मिश्रित धातु को क्या कहा जाता है? सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहती हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? तो देखिएगा, निम्नलिखित में से, क्या बोले हैं? निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर है, ओडोमीटर, सॉरी क्या बोले हैं? वायुमंडलीय दाब बोले हैं तो बैरोमीटर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, प्रत्येक वृक्क में बड़ी आंत में निर्पदन इकाई होती हैं, जो उन्हें हम कहते हैं, जो हम उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, वृकाणु कहते हैं, वृकाणु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53, पेशीय कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर, पेशीय कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर किसमें परिवर्तित होता है? किसमें परिवर्तित होता है? तो याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64, क्या है? तो फूड पॉइजनिंग होने से सबसे अधिक संभावना होती है, सबसे अधिक संभावना होती है तो सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए भोजन को खाने से, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, COBWL माने क्या? तो कोबल, क्या? तो कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? कोबोल को पूर्ण रूप क्या है? तो देखिएगा 65 का जो होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड क्या? तो गैबलेज है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, क्या? तो मिनीमाता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? जापान में आयोजित किया गया था। तो कितना? 66 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67, क्या है? क्वेश्चन नंबर 67 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी हैं? तो जल वाष्प, CO2 और क्या? तो CFC है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68, क्वेश्चन नंबर 68 क्या? तो कर्म्यूल लॉन्च से पहले किस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट कहलाता है? तो बीटा परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69, दुर्बल अम्ल और उसके लवण का विलयन क्या कहलाता है? दुर्बल अम्ल और उसके विलयन का लवण क्या कहलाता है? तो 69 का जो 69 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्बर विलयन कहलाता है, क्या? तो बफर विलयन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधा का रंग हरा होता है, जिसकी वजह से पौधा का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है? कौन सा देश जो है यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है? ग्रीस, जर्मनी, हंगरी ये सभी हैं, जबकि अर्जेंटीना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72, क्वेश्चन नंबर 72 क्या? तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन, क्या बोले हैं? निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? तो याद रखिएगा, यह है ट्रेम्बलट फिशर ग्लेशियर, ट्रेम्बलट फिशर ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर बी होगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73, इनमें से कौन सा एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? 73 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी कैंडी बीन है, कैंडी बीन है। क्वेश्चन नंबर 74, श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किस स्थान पर स्थित है? तो कोलकाता में। कहाँ? तो कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, मार्च 2021 में अपनी बांग्लादेश के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस गतिविधि में भाग लिया था? किस गतिविधि में भाग लिया था? तो बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76, निम्नलिखित में से कौन SIDBI का सही पूर्ण रूप है? सही पूर्ण रूप है तो देखिएगा 76 का जो आंसर होगा अस्माइल क्या तो स्टडीट अस्माइल क्या तो अस्माइल, एक मिनट देखिएगा, क्या तो स्मॉल इंडस्ट्रीड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77, क्या तो गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्र किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो 1961 को। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में है? महाकालेश्वर मंदिर जो है किस शहर में है? तो उज्जैन में है। कहाँ? तो उज्जैन में है महाकालेश्वर मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, क्या तो निम्नलिखित में से किसे मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष 2021 श्रेणी की के तो फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो 79 जो होगा ऑप्शन नंबर डी इरफान खान है। कौन है? तो इरफान खान है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80, क्या तो भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई है? किस वर्ष की गई है? तो 80 जो होगा ऑप्शन नंबर सी 1962 में। भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना 1962 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 81, क्या तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस शहर में है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम दर्शाता है। सही कालानुक्रम दर्शाता है तो 82 जो होगा सबसे पहले जो हुआ था। तो देखिएगा अगर पूछेंगे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए तो 1915 में। 1915 में। तो पहला 1915 देखिएगा 1915 है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है। असहयोग आंदोलन 1920 है। क्या तो नमक या दांडी यात्रा 1930 है। तो देखिएगा सबसे पहले 1915 तो 4 सबसे पहला होगा तो ये तो दोनों तो कट गया है, एक इसमें है और एक इसमें है। 1915 के बाद जो होगा 1920 दो होगा तो इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 81 के क्या 82 का क्या बोले तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83। क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 83 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83, क्या तो निम्नलिखित में से किस देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को फरवरी 2021 में सैन्य तख्ता पटल द्वारा हटा दिया गया है? सैन्य तख्ता पटल द्वारा हटा दिया गया है तो म्यांमार को। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ICAN का सही रूप है? सही रूप है तो 84 जो होगा द इंटरनेल कॉरपोरेशन फॉर आइसैंड नेमस एंड नर्वन से हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा 84 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85 जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है जीके और जीएस के अंतर्गत। गोल्ड कोस्ट
नामक शहर जहां 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। इनमें से किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आप जानते हैं कि हम इस वीडियो में टोटल 85 प्रश्न करवाए हैं। आप बताइएगा कि 85 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न का जवाब जानते थे, उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।